बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे परेशानियों से, आफात से, बीमारियों से, और अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। जब हम आसानियों की बात करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आसानी कैसे बांटी जा सके। हम हमेशा हुकूमत की तरफ देखते हैं, हम निज़ाम की तरफ देखते हैं, हम सिस्टम की बात करते हैं कि जो आवाम है उसको रिलीफ़ मिल सके। और इस ख्वाहिश में कई बरस जो है ये पाकिस्तानी अवाम गुज़ार चुकी है, एक हुकूमत फिर दूसरी और फिर पहली वाली की दूसरी हुकूमत, और इस तरह से ये जो सिलसिला है ये एक अरसे तक जो है वो पाकिस्तान में जारी रहा। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हमने चेंज की बात सुनी, हमने सुना कि कुछ तब्दीली आएगी और वो तब्दीली आ गई। वो तब्दीली क्या थी कि एक हुकूमत तब्दील हुई जिसने ये ख्वाहिश की, जो बहुत अच्छी बात है, जिस पर हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि एक बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए, लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए, हर चीज़ जो है वो तरतीब के साथ होनी चाहिए, सबको बराबरी के हुकूक मिलने चाहिए, आपका जो पैसा है वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, फेयर इनफ 100%। लेकिन ये सारी चीज़ें तो एक तरफ, एक इंसान जो जिस भी मुल्क में रह रहा होता है या जिस भी शहर का बासी होता है उसका हक़ भी है, और वो हक़ ये है कि उसको एक अच्छी ज़िंदगी मुहैया किया जाए, उसे एक अच्छा निज़ाम मिले। वो जब अपने घर से कमाई के लिए निकले, क्योंकि उसने अपने मुल्क को टैक्स भी तो देना है ना, उसने हुकूमत को टैक्स देना है, तो उस टैक्स को पे करने के लिए उसको कमाई करनी पड़ेगी, और उस कमाई पर जाने के लिए उसको उन रस्तों से गुज़रना पड़ेगा जो कराची के दुश्वार गुजार रास्ते हैं, वो टूटी हुई सड़कें, वो ट्रैफिक, वो बेनिज़ाम बेहंगम सा निज़ाम है। तो ये सारा जो सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बन तो रहा है, लेकिन उसका कुछ नज़ारा जो है वो अभी तक लोगों को देखने को नहीं मिला। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से इस वक्त आवाम चीखें मार रही है, परेशान है, और वो है इस वक्त सबसे बड़ा इशू महंगाई का इशू। पहले क्या होता था, इवन मैं ख़ुद भी, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं ख़ुद जाकर ग्रोसरी करूं, तो जब मैं ग्रोसरी करने आप जाते थे, पहले परचून की मोहल्ले की दुकानें होती थी, फिर ये मार्ट का सिलसिला शुरू हुआ, तो जब भी आप जाते थे तो एक सर्टेन बिल पर कभी कुछ 100 और कभी 1-1.5 हज़ार रुपये आपको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कुछ बढ़े हुए मिलते थे। अब क्या हुआ है कि अगर आप 15 दिन बाद भी, महीने की बात नहीं करी मैं, 15 दिन बाद भी अगर आप ग्रोसरी या कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं कि ये क्या हुआ, इतनी तेज़ी से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन कोरोना की वजह से लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, जो जिनकी कमाइयां डबल थी वो आज सिंगल होके रह गई हैं। तो इस सारी सिचुएशन में इंसान कैसे गुजारा करेगा, और महंगाई का ये जो जिन बेकाबू है इसको कौन कंट्रोल करेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं GTV के वहीद गुजर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, आपसे जानना ये चाहूँगी कि बहुत दावे और बहुत बड़े बड़े फ़ैसले मुतवक्का थे इस हुकूमत से, लेकिन ये जो महंगाई है दिन ब दिन, अब जिस तरह से सर्दी का मौसम है हमारे यहाँ, हमारे ख़त्ते में, हम अपने मुल्क की बात करें तो हर मौसम के पहनावे, खाने, हर चीज़ मुख्तलिफ है। तो क्या सर्दियों में जो इंसान की ज़रूरत है, गर्म कपड़े हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, मुर्गी हो गई, अंडे हो गए, या जो बेसिक ज़रूरियात हैं, डू यू थिंक कि उनमें कुछ कमी आई है या इसकी सतह में और ज़्यादा इजाफा हुआ है महंगाई की? जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो गरीब आवाम को जो मसला रहा है वो महंगाई का ही रहा है। आज भी किसी भी चीज़ को हाथ लगा लें, अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतें ले लें या गर्म मरबूसात की कीमतों के हवाले से अगर बात की जाए तो किसी भी चीज़ को ख़रीदने चले जाएँ तो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इसी तरह अगर अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों की तरफ आएँ तो अवाम को तब्दीली सरकार जो है सरकारी निर्खनामों में रिलीफ ज़रूर देती है, मगर ओपन मार्केट में इस पर अमल दरामद करवाना यह भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर उसमें तब्दीली सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इसी तरह अगर चीनी की सिर्फ बात की जाए तो चीनी आज 115-20 रुपये में जो है बिक्री है, जबकि यही चीनी का रेट जो है गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 55 से 60 रुपये होता था, मगर आज चीनी अगर 115 और 20 में बिक्री है तो वो मयारी भी नहीं है।
इसीलिए शहरियों का ये कहना है कि तब्दीली सरकार ने वादे दावे तो बहुत किए थे, मगर किसी भी चीज़ को हाथ लगा लिया जाए, कीमतें उसकी आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आदमी जो वो महंगाई की चक्की में पिसता ही चला जा रहा है। अच्छा, मुझे अगर वही अब सर्दियों का मौसम चूंकि चल पड़ा है। जी जी जी, मैं सर्दियों के हवाले से ही जानना चाह रही थी कि मैंने बहुत सारे, क्योंकि GTV अपडेट करता रहता है अपने नाजरीन को, ये जो गर्म कपड़े हैं, और अगर आप इसके हवाले से भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि लोगों को ये भी जो है वो नहीं मिल पा रहे, और जो मौजूद हैं मार्केट्स में कहते हैं कि वो बहुत महंगे दामों मिल रहे हैं, बच्चों के बड़ों के कपड़े। जी बिल्कुल, इसी वाले से कल हमने अनारकली का विजिट किया, तो वहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की कि पिछले बरस जो है, पिछले साल जो है वो कीमतों में और इस साल कीमतों में कितना का फ़र्क आया। तो आवाम जो है वो पिट पड़ी। उन्होंने कहा कि जो 1500 की जैकेट थी वो 3000-2500 में बिक रही है। इसी तरह जर्सियाँ, शॉल्स या दीगर जितने भी मलबूसात हैं गर्म, उनकी कीमतें आसमान से बातें करेंगी। यानी कि गरीब आदमी, अमीर आदमी जो है सर्दी को तो इंजॉय कर लेता है, मगर गरीब आदमी सर्दी को भी इंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि चीज़ें जो है गर्म मलबूसात, उसकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ, अच्छा, मगर वही आवाम का इस एंजॉय वजह से करना, कहना तो था कि चूंकि एंजॉय करना तो एक तरफ, ये तो ज़रूरत है ना, सर्दी में आपने अपने जिस्म को ढांपना है, ख़ुद को महफूज रखना है, तो ये तो ज़रूरत हो गई। एंजॉयमेंट तो फिर बात की बात आती है, लेकिन अभी आपने कहा सर्दी में एंजॉयमेंट, वो ये ड्राई फ्रूट्स हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, आपके जिस्म की न्यूट्रिशन को भी पूरा करता है। तो ये जो ड्राई फ्रूट्स है, इनकी कीमतों के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि पिछले साल भी बहुत हाई रही थी, चिलगोज़े के रेट बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने मूंगफली पे गुजारा किया था, उसका भी रेट हाई था। इस बार क्या है? किसी भी चीज़ को हाथ लगा लिया जाए, वो ड्राई फ्रूट है या कोई भी चीज़ है, उसकी कीमत जो है आसमान से बातें कर रही है। ड्राई फ्रूट जो है गरीब आदमी तो खैर उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, अमीर आदमी भी जो है ड्राई फ्रूट जो है वो सिर्फ उसका रेट पूछता है और चला जाता है। चनगोज़ी की कीमत जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह दीगर जो ड्राई फ्रूट हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनकी कीमतें जो हैं वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसकी एक बड़ी वजह हुकूमत की जानिब से इनका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। गारमेंट्स के वाले से या फिर अगर ड्राई फ्रूट के वाले से अगर बात की जाए तो इन चीज़ों का कोई रेट ही नहीं है। हर किसी दुकानदार ने अपना ही रेट लगाया हुआ है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो मज़ीद परेशानी के आलम में इन चीज़ों का सिर्फ रेट पूछती है और घरों को चली जाती है। शहरों का जब हमारी शहरों से जब बात हुई तो शहरों का इस वाले से ये कहना था कि जैसे दीगर अशिया की कीमतों के वाले से सरकारी रेट लिस्ट एक निकलती है, चाहे उसके बरक्स जो वो चीज़ें मिल रही होती है, मगर कम अज़ कम दुकानदार को थोड़ा डर ज़रूर होता है। मगर ड्राई फ्रूट या दीगर गारमेंट्स की जो अशियाँ हैं उनका भी कोई रेट होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ताकि गरीब आदमी जो है जो कि सर्दी से बचना भी चाहता है। ड्राई फ्रूट तो खैर गरीब आदमी मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में अफोर्ड कर सकता है, मगर इनका भी कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि अवाम को पता हो कि कौन सी चीज़ कितने की हुकूमत। अच्छा, यहाँ पर कराची में बड़ा फ्लक्चुएट हुआ दूध की कीमतें, और फिर इस वक्त जो है क्योंकि इस मौसम में लोग एक्सकांडो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, सो दूध में भी, दूध की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। फिर कमिश्नर कराची ने उसके लिए एक्शन लिया, फिर बहुत सारे इशूज़ हुए। तो आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, और इस तरह से जब हुकूमत की तरफ से एक रेट दिया जाता है कि आप इस कीमत पर चीज़ बेचेंगे और उस पर फिर अमल दरामद नहीं होता, तो क्या जैसे एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को वो वैसे एक्शन लेती है? यही हमारा अलमिया है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी निर्खनामे जो है वो निकाल दिए जाते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, मगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो कि घरों में बैठ के ही जो है वो पैसे ले रही हैं। हुकूमत की जानिब से फर्जी कार्रवाइयाँ रोज़ाना ज़रूर की जाती हैं, मगर बाहर मजिस्ट्रेट जो हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या ज़िली इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं करती। यही वजह है कि हर दुकानदार जो है अपना रेट लगा लेता है, जिसकी वजह से आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर बताता चलूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर DC लाहौर जो है एक रेट लिस्ट जारी करते हैं, और एक ऐसी लिस्ट भी जारी करते हैं कि किन दुकानदारों को जो है वो जुर्माने किए और किन को जो है वो जेल भेजेगा। मगर उसके बावजूद ओपन मार्केट में किसी भी दुकानदार को अगर आप किसी भी चीज़ को लेने चले जाएँ तो उसका रेट जो है वो नहीं होता जो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक होता है। सही। बहुत सी ऐसी अशियाँ हैं जिनका रेट है ही नहीं। और यही वजह है कि अवाम जब ओपन मार्केट में जाती है तो उसको वो चीज़ उस तरह से नहीं मिलती जो कि हुकूमत की जानिब से सरकारी लिस्ट में की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सस्ती मिल भी जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद हमारे साथ मौजूद थे, और लगता है ऐसा है
कि मसले दोनों तरफ से हैं, ठीक है, चाहे वो हुकूमत हो चाहे अवाम हो। जब अवाम को रिलीफ नहीं मिलता तो वो फिर अपने अंदाज से अपने अपने तरीके से जो है वो लोगों को लूटते भी हैं और फिर वो हुकूमत की रिट को चैलेंज भी करते हैं। लेकिन क्या हुकूमत इन सब चीज़ों को संभाल सकती है, लोगों को रिलीफ फराहम कर सकती है? यही एक सवाल है। और इस महंगाई की वजह से कितने मसाइल पैदा हो जाते हैं उन पर भी हम बात करेंगे और कुछ मेहमान भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आज के शो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी होगी। क्या है टॉपिक ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। एंड एक ऐसा जुमला जो हम बार बार कहते हैं और शायद दिन में कई बार कहते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता अक्सर कि ये जो एक नॉर्मल सा जुमला है, क्या इसका इम्पैक्ट दूसरों पर या आपके अपने मिजाज पर हो रहा है। और वो जुमला क्या है, ये आज सुबह मैंने भी कहा और जब मैंने बोला तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि सना हाँ ये तो बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, समझने की चीज़ है। और वो ये जुमला ये है कि मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। अब मैंने सुबह ये क्यों कहा, होता ये है कि मुझे सुबह सुबह मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, मुझे टाइम पर पहुँचना होता है बिकॉज़ लाइव शो है तो वक्त की कदर ये लाइव शो ने बहुत सिखा दी है। सो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मेरी सिस्टर और मैं हम दोनों साथ ऑफिस आते हैं। अब वो 3 अलार्म लगाती है, पहले पे नहीं उठती, दूसरे पे नहीं उठती, तीसरे पर मेरा जो है ना वो बीपी हाई होने लग जाता है कि उठ जाओ। और मैंने उसको सुबह बोला मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। सो ये जुमला जो है ये सुबह ही मेरी ज़बान पर आ जाता है और तकरीबन रोज़ आता है। तो ये जो जुमला है, जिन लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, तुम जो है ये जूते उतार कर यहाँ फेंक देते हो, मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तुम जो है पानी की बोतल निकालती हो और उसके बाद उसको कवर करके नहीं रखती हो। तुम झूठ बहुत बोलती हो। तुम मिसकमिटमेंट करते हो, कहते हो कि मैं टाइम पर आ जाऊँगा, होते कहीं हो और बताते कहीं हो मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। ये जो हम लोगों की आदतों से तंग होते हैं, अक्सर ये जुमला अज़राहे मजाक और अक्सर बड़ी संजीदगी के साथ इस जुमले को हम अदा कर रहे होते हैं। लेकिन वो लोग जिनके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, वो लोग जिनके साथ हमने काम करना है प्रोफेशनली या पर्सनली, क्या ये जुमला उन पर असर करता है? और क्या, आज का सवाल मेरा ये है कि वो जिनके साथ हमने रहना है और हमारी ज़िंदगी की डोर उनसे जुड़ी हुई है, उनकी आदतों को हम तब्दील कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे जोड़े, ऐसे मैं कपल्स की बात कर रही हूँ जो पहले शायद बहुत मोहब्बत में थे, उसके बाद जब वो एक दूसरे के साथ रहना शुरू हुए तो उनको पता चला इसकी तो ये आदत भी है, ये तो ये भी करता है, और उसकी वजह से लोगों के घर ख़राब हो गए, लोगों की तलाक़ें तक हुई। तो क्या किसी की आदत को बदला जा सकता है ताकि इस जुमले को चेंज किया जा सके? बस इस पर ही आज बात होगी। और अगर आप भी किसी की आदत से तंग हैं और ये जुमला आप भी कहते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपने कोशिश भी की उस शख्स की आदत तब्दील करने की। इस पर बात करने लिए, क्योंकि ये कुछ जहनी आजमाइश है और एक ख्वाहिश है किसी को तब्दील करने की, तो माइंड साइंस पर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप इमरान? आई होप आप मुझसे डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि आप मेरी कौन सी आदत से तंग हैं। मैं पूछने वाली हूँ, वैसे कुछ लोग तंग होंगे, ये बहुत बोलती है, हम बहुत तंग हैं इसकी इस आदत से ना, है ना, ऐसा है कुछ? अच्छा इमरान भाई, वैसे आप किसी आदत से तंग हैं किसी की? मेरी बेगम मेरी एक आदत से बहुत ज़्यादा तंग है। वो कौन सी आदत है? मेरा सुबह को अलार्म से उठना Okay. और नाश्ते की टेबल तक के आने का जो वक्त है वो है 1 से 1.5 घंटा। ओह माय गॉड, 1 से 1.5 घंटा? 1 से 1.5 घंटा। अच्छा ओके। अच्छा, यहाँ तो चलो मेरा इख्तियार है, मैं 2 घंटे में आऊँ, मैं ठीक। 3 घंटे में आऊँ, मैं 1 Right. घंटे में आऊँ। प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है कि जब मैं नाश्ते की टेबल पर बैठता हूँ तो एक फिक्स जुमला है, यार बेगम सख्त देरी हो रही है। अच्छा, अब वो एक ऐसा फायर होता है कि जी अभी से अलार्म से तो सारा उठ गए हैं, 1.5 घंटा हो गया आपको आते हुए, अभी आप अगर ये 5 मिनट का टाइम लेके आ जाए तो शायद देरी नहीं होगी। लेकिन अब जो प्रेशर डालना है कि जो है वो सख्त देरी हो रही है, बाहर मतलब इंटरकॉम हो गया, ड्राइवर गाड़ी रेडी रखे, साहब आ रहे हैं, और उसके बाद एक हलचल जो बचती है
और वो जो आप जो नाश्ते के ऊपर एकदम बेसुकूनी का करंट जो है वो करंट डालते होता हैं और फिक्स जुमला है ना। अब तो मेरी बेटी भी मजाक होने लग गई है, अगर कभी आके बैठ जाओ तो एकदम आके कहती पापा सख्त देरी नहीं हो रही। अच्छा, तो इमरान भाई की जो बेगम है वो इस आदत से तंग है Obviously, कि ठीक है obviously. अपना पूरा 1.5 घंटा ले लिया, उसके बाद जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आए तो कहा कि बस अब मुझे देरी हो रही है। सही। अच्छा, हमेशा ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है हम मशरिकी लोगों को कि आपने सब्र करना है, आपने बर्दाश्त करना है, कोई बात नहीं, तुम सुलझी हुई हो तो अच्छा है, वो बिगड़ा हुआ है तो इसीलिए तुम्हें दिया है कि तुम उसकी आदतों को बेहतर करो, क्योंकि तुम तो एक इंस्टीट्यूट से उठ के आई हो, तुम अपने माँ बाप के घर पे थोड़ी थी, तुम तो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रही थी, तुम सीख के आई हो, तो इसलिए अब तुम इसको सुधारो। अब क्या किसी की आदतों को इतना आसान है सुधारना, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, तो इस पर मेरी और आपको रहनुमाई कौन कर सकता है? आलिया भाभी से बेहतर से वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। आलिया, आप सारिम भाई की कौन सी आदत से तंग हैं? वो मेरी एक आदत से तंग है। अच्छा, ओहो, यहाँ तो मामला ही गड़बड़ है क्या? मेरे अंदर डिसिप्लिन बहुत है। अच्छा, और वो माशा- डिसिप्लिन जो है वो कभी कभी परेशान करता है सामने वाले अच्छा। को। हर चीज़ टाइम पर होनी चाहिए ओके। और बल्कि मैं तो कहती हूँ वक्त से पहले होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। तैयारी वक्त से पहले तो की फिर जाती आप है। ये जुमला बहुत लोगों को, बच्चों को और सारिम भाई को बोलती होंगी कि मैं बहुत तंग हूँ तुम लोगों की इस आदत से। हाँ, तुम जहाँ- लोग जहाँ- टाइम पे नहीं खाते हो। टाइम पे मैं सारा दिन खाना ही लगा रही होती हूँ, क्योंकि ओके। बच्चों का खाना अलग लगता है, सारिम साहब के लिए खाना अलग लगता है, और क्योंकि मुझे अपने हाथ से खिलाना होता है तो मैं बाउंड हूँ अच्छा। कि मैंने खिलाना है, तो ये नहीं कि खाना लगा दिया वो लोग खा लेंगे। तो मैं उनकी इस चीज़ से परेशान होती हूँ। तंग Right. तो लफ्ज़ ज़रा सख्त है, लेकिन मुझे परेशानी होती है और मैं कहती कभी हूँ। कभी सख्ती ज़रूरी होती है और मेरे घर पे भी यही है, मेरी अम्मा भी इसी बात पर तंग होती हैं कि ये जो है एक साथ सब बैठकर, बट रूटीन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा होता है। अच्छा, क्योंकि जो हम बात करें, मैं चाहूँगी थोड़ी सी इस पर बात हो, फिर जहनी जो सोच है उस पर इमरान भाई बात करें कि हर शख्स, माँ के एक माँ के भी अगर 4 बच्चे हैं तो सब अलग अलग नेचर के हैं। कुछ बहुत अच्छा मैनेजमेंट होगा, कुछ जो है वो बड़ा जो है ऑर्गेनाइज होगा, कुछ अपनी मिजाज के हैं। तो इस तरह से साथ रहते हुए एक दूसरे की आदतों से हम अक्सर परेशान होते हैं, तो फिर उस पर रिएक्ट किस तरह से करना चाहिए? ऐसे ही कि बार बार शोर मचाना चाहिए? नहीं, कुछ कोई ना कोई फलसफा जहन में ज़रूर रखना जैसे चाहिए, कि? कोई आइडियोलॉजी ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी को एक बांसुरी समझिएगा, ओके। उसके अंदर होल्स भी हैं, वो अंदर से खाली भी है, ओके। लेकिन आप अगर केयरफुली उसको प्ले करते हैं तो बहुत खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिलती है, इतनी खूबसूरत कि आपको भी अच्छी लगती है और आपके पड़ोसियों को भी अच्छी क्या लगती बात है, है। इतनी खूबसूरत बात कही है। और एक कॉलर भी आ गए हैं ना इमरान भाई, मज़े की बात है। वो बांसुरी की सुरीली आवाज़ सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मिसेस महमूद फ्रॉम इस्लामाबाद। मिसेस महमूद, आप किसी की आदत से तंग हैं? नहीं जी, मैं अपनी खुद की आदत से तंग हूँ। मैं फजर के लिए उठना चाहती हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ा काम है। बाकी और किसी भी काम बात के लिए मैं तंग नहीं हूँ। सही, तो आप खुद से शिकायत कर रही हैं कि जी, मैं ये खुद मेरी से तंग। से शिकायत है। हाँ, राइट, तो अच्छा, तो आपने इसके लिए कोई कोशिश की अपनी इस आदत को बदलने के लिए? बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं सब कुछ कर पाती हूँ, लेकिन सुबह ना उठने की तो आदत है ना, मेरा फजर सवाल के है वक्त में से बस, और बाकी सब बातें मेरी ठीक है, लेकिन इस आदत से मैं खुद से बहुत तंग हूँ। मैं बड़ी एफर्ट करती हूँ, ठीक है। बहुत कोशिश करती हूँ। इमरान भाई, आपसे सवाल करेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये जो ख्वाहिश है ना, मुझे इस पे भी मतलब इंसान को शुक्र करना चाहिए कि वो ये ख्वाहिश भी रखते। जी इमरान भाई। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताइए कि जब आपने कहा ना मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ और बहुत कोशिश करती हूँ, ज़रा मुझे फरमाएंगी कि क्या ये कोशिश क्या की है आपने अभी तक? मतलब अलार्म लगाना, मैं बच्चों को कहती हूँ बेटे आपने मुझे उठाना है इस टाइम पे, बच्चे उठाते नहीं हो मुझे, फिर मैं कहती हूँ अच्छा मैं उठती हूँ और मैं फिर से सो जाती हूँ। अच्छा, आप एक अलार्म लगाती हैं, 2 लगाती हैं, 3 लगाती हैं? अलार्म एक होता है मेरा, अच्छा, और अलार्म कहाँ पे रखा हुआ है? बिल्कुल मेरे सरहाने होता है, बस दूर अब नहीं होता। ये मैंने कोशिश करके देखा कि दूर रखूं, लेकिन मेरे अंदर ये वाली हिम्मत नहीं आती। मैं इतनी नहीं, आदत से आपने थोड़ी बाहर रखना हूँ है। दूर। जिस बच्चे ने आके उठाना है उसने रखना है, आपसे दूर। जिसके लिए कोई आएगा नहीं, आपको अलार्म बजता रहेगा और रिमाइंडर ऐसे ऐसे हौलनाक अलार्म है फ़ोन्स के ऊपर
वह मेरा बेटा जो है वो लगाता है, जब सारा मोहल्ला हिल जाता है फिर भी कहते हैं उसको उठा दो जाके। तो आप अलार्म आपने रखना है दूर, ठीक है। जिसको आपको खुद जाके बंद करना होगा। एक दफ़ा बेसिकली ये जो बिस्तर छोड़ने का स्टेप है ना, आपने एक दफ़ा अगर बिस्तर छोड़ दिया और आप चल के 7-8 कदम चल पड़े, वहां से आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वजू के लिए चले जाइए। क्या बात है, ये एक तो जुमला मसला ही मैं हल हो। अगर वैसे ऐड मैं कर भी दूं? अपने बिल्कुल अपने पिलो के साथ रखती हूँ, लेकिन मैं उठ जाती अच्छा हूँ। सना, मैं ये समझती हूँ हम दो जगहों से सोचते हैं, दिल से और दिमाग से। ठीक है। ये दिल से सोच रही हैं, यानी इनका दिल ऐसा चाह रहा है, हाँ। ये अपने दिमाग को भी अभी सिग्नल दे दें कि मुझे ऐसा करना करना है। जहाँ है, दिल true। और दिमाग मिलकर काम करते हैं वहाँ काम 100% हो जाता है। वेरी ट्रू। और ऐसा ही खैर डेफिनेटली आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है। तो इस तरह इमरान भाई ने कहा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अलार्म थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें अपने बेड से। 7 से 8 कदम, 7 से 8 कदम, साइड टेबल पर भी नहीं रखना, 7 से 8 कदम उठना है ना बेसिकली। उठना है। मेरे घर में भी ऐसे ही होता है, सामने ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ है। ओके। तो अब वो जब अलार्म बजता है तो आप सर्दियों में गर्मी में मेरे सर पे एसी होता है, तो होता ही कि आप उठेंगे, जाएंगे और फिर बंद करेंगे। ठीक है। मानो बजता रहेगा। राइट। तो जब आप उठ गए ना एक दफ़ा, 7-8 कदम आपको उठ गए, तो फिर वो वजू के लिए चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उठे ही नहीं ना, अभी उठता हूँ हाँ, वहीं पर मोबाइल बंद हो गया। वापिस ऊपर या बस अब आज से मैंने अपनी बहन का जो मोबाइल है वो ड्रेसिंग पे रख के ड्रेसिंग टेबल, सोना। बिल्कुल बस ड्रेसिंग डिसाइड टेबल। हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा इमरान भाई ये बताएं, एक होती है फितरत और एक होती है आदत, दोनों में क्या फ़र्क होता है? अच्छा पहले मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि आपका जो इंट्रो था ना, बस वो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रहा है। हाँ, इसलिए- please, इसलिए please मैं कहिए, इस पे कुछ कहिए। कहना चाह रहा हूँ। ये अलमिया है पाकिस्तान का, और जिसमें मेरे ख्याल में आगाही देनी चाहिए। एक जीटीवी बहुत अच्छा काम भी करता है कि लोगों को आगाही देता है। ऐसा नहीं है कि किसी हुकूमत के खिलाफ पैसे लेके कोई कैंपेन कर रहा है, अल्लाह आगाही दे रहा है ना, आगाही दे रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत, और मैं जितनी मुझे तारीख मैंने पाकिस्तान की 70 साल की पढ़ी है, कोई भी बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता। ओके। ये एक ऐसा बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का, जिस पर आवाज़ भी नहीं उठती और हम इसके लिए बाहर भी नहीं निकलते और अपनी जानों का नजराने भी पेश नहीं करते वबाई बीमारियों के बावजूद, कि हम जाएं और देखें। मेरी गली के अंदर अगर एक दुकानदार महंगा सामान बेच रहा है ना वज़ीर आला आ सकता है, ना वज़ीर आज़म आ सकता है, ना सदर आ सकता है, कोई भी नहीं आ सकता सिवाय मेरे गली के काउंसलर के। ट्रू। सिवाय मेरे गली के काउंसलर के, और वो जिसको हम अच्छी तरह पता है ये कितने का आया है, कितने का बेच रहा है, क्या गेम कर रहा है। कल तेरे पास ऑलरेडी एक रात को ट्रक उतरा है, सुबह को चीनी कैसे नहीं हो सकती। रात को एक ट्रक गुजरा है आटे का, सुबह को आटा कैसे नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये कौन काम कर सकता है? सिर्फ जब आपका एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम हो। और मैं कह रहा हूँ 70 साल के अंदर एक हुकूमत ने भी एक बाइख्तियार मजबूत पूरे मुल्क के अंदर यकसा बल्दियाती निज़ाम नहीं दिया। राइट। तो ये बहुत अच्छी सजेशन है इमरान भाई की, और बहुत अच्छा हुआ कि आपने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया। ये जो हम महंगाई, कभी दूध और कभी सब्जियों की बात करते हैं, तो ये जो मोहल्ले की परचून की दुकान होती है, इसका हिसाब किताब काउंसलर के पास मौजूद होता है। बिल्कुल जैसे होता आपने है, कहा। बिल्कुल होता है। राइट। उस पर अच्छा एक चीज़ जो जिसको आप कहते हैं ना एक फितरत क्या है और एक आदत क्या है। मेरा कोई काम बार बार करूँगा ना, पहली बार जब आपने काम किया, पहली बार जब आपने मोबाइल फ़ोन लिया, आप तो मॉडर्न ज़माने के बच्चे हो ना बेटा, हम उस ज़माने के जब इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन नहीं था ना, डायल वाले फ़ोन के ज़माने के लोग हैं ना हम। तो जब पहली दफ़ा मोबाइल फ़ोन आया तो हमारे लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना ऐसा नहीं था जैसे आप आज तक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप खुद बताओ कि जब आपने पहली बार कीबोर्ड इस्तेमाल किया होगा, ज़िंदगी में पहली बार कीबोर्ड इस्तेमाल किया होगा, तो ऐसे किया होगा ना। और अब कीबोर्ड कैसे इस्तेमाल होता है? राइट। बगैर देखे, डेफिनेटली। बगैर देखे ना। आपने ड्राइविंग करते हो आप? हाँ, कभी कभी। पहली दफ़ा ज़िंदगी के अंदर जब ड्राइविंग में बैठे हो, आई डोंट नो, आप तो वो कह रहे हैं ऑटोमेटिक की पैदावार हो ना, शिफ्ट, हम लोग शिफ्ट वाली की पैदावार, जब यूँ करके गाड़ी बंद हो जाती है राइट, ऐसे ही था ना। तो वो खवातीन तो उनके लिए क्लच छूट जाता था, खवातीन के लिए थोड़ा मुश्किल है, और क्योंकि क्लच छूट जाता है और फिर वो झटका जो है वो लग जाता है। तो हम उस टाइम के ऊपर जब खवातीन ने पहली दफ़ा ड्राइविंग शुरू की तो ऐसे रो कर देते रहे। और अब खवातीन किस तरह ड्राइव करती है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। आ रही हो। हाँ, ऐसे है ना। right, इसका मतलब ये जो इजी नहीं हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। यानी जब आप कोई काम कंटिन्यूअसली बार करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। अब आप वो अपने कॉन्शियस माइंड से नहीं करते, अब आप अपने शऊर से नहीं करते। पहली दफा हर काम आपको शऊर से ही करना पड़ता है, लेकिन वो बार जब आप काम कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके, फिर वो आपकी प्रैक्टिस में अब वो आदत है, अब वो आदत है। ठीक है। राइट, ये एक आदत है। लेकिन आप एक गर्म मुल्क में पैदा हुए हैं, आप एक ठंडे मुल्क में पैदा हुए हैं,
बहुत सारी विरासत जेनेटिक्स ठीक जो है है। वो चली आ रही है। अब ये वो चीज़ें जिसके अंदर कहते हैं कि यार ये इलाकों की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, खुराक की वजह से, ठीक है। जीन्स की वजह से, ये वो चीज़ें हैं जो अब उसकी फितरत के अंदर दाखिल हुई हैं। राइट, इस पे हम अब मज़ीद भी बात करेंगे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं फिर ज़रूर आलिया भाभी से ये भी जानूंगी कि हमारे यहाँ जब आदतों की बात होती है तो उसमें परवरिश का बड़ा अमल दखल आता है। जिस तरह इमरान भाई ने कहा कि पहली बार उस चीज़ पे कॉन्शियस कर दें, फिर आगे वही चीज़ वैसे ही चलती है। तो कितना इस पर काम हो रहा है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एंड इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आलिया भाभी हैं। बात ये हो रही है, ये जुमला जो हम अक्सर कहते हैं, कभी शायद अपने वर्क प्लेस पर या अपने घर में, कि मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। तो अगर आप भी ये जुमला कहते हैं या ख़ुद से किसी तरह की आपको शिकायत है तो आप ज़रूर कॉल कीजिए। इस बारे में अभी इमरान भाई ने एक कॉलर थी, उनको भी गाइड किया। अच्छा आलिया भाभी, घरों में अगर हम एक रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो कहते हैं ना, जब साथ रहो तो पता चलता है कि ठीक है कि शख्स कौन सा शख्स, उसकी आदतें क्या हैं। बड़ी नॉर्मल सी कंप्लेन है कि जो है वो शावर लेने के बाद तौलिया फेंक दिया, या आके जूते साइड पर रखने थे, या मेरी कीज़ जो है जब की स्टैंड लगा है तो वहाँ पर क्यों नहीं है। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन इनसे अक्सर ये जमा होते होते वैसे ही है जैसे पत्थर पे वो कतरा कतरा पानी गिरता रहे और उसके बाद उसमें सुराख हो जाए, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। तो इसमें जो घर में रहने वाली ख़वातीन हैं या जो जिनको पता है कि वो घर की मैनेजर हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखो, वो तो आमतौर से करती क्या है, क्या करना चाहिए ये एक अलग बात है। और क्या करती हैं, वो करती ये हैं कि झगड़ा ना हो, वो खुद ही वो सारे काम कर दिया करती हैं। ठीक है, लेकिन वो बोलती भी रहती हैं साथ साथ। बोलती वो इसलिए रहती है कि किसी भी इंसान पर जरूरत से ज्यादा बर्डन डालोगे तो उसकी आवाज तो निकलेगी। ठीक है, ठीक है। तो बेहतर तरीका तो ये कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करे, लेकिन फितरत नहीं बदलती ना, बात ये होती है। और ये आदत भी बदलना एक मुश्किल काम होता है। मेरा अपना एक बेटा है, मैं इतनी ऑर्गेनाइज हूँ। मेरे बल्कि अगर मैं दो बच्चों का कंपैरिजन करूँ, एक की अगर अलमारी खोलोगी ना तो ऊपर से नीचे तक हर चीज नीट क्लीन तय की हुई रखी होगी। अगर उसको खुद तय करने नहीं भी आएंगे कपड़े हैंग करने, तो मुझे कहेगा ये आप करें, वो लटकाएगा। मेरा दूसरा बच्चा वो है जिसकी अगर मैं अलमारी को सेट करती हूँ तो कहता है अम्मा कोई चीज ही नहीं मिलती जब आप सेट कर देती हैं। अब उसके जहन में क्या, उसका सोचना ये कि जितनी उलझी हुई अलमारी होती है, जितने कपड़े आगे पीछे होते हैं, उसको कपड़े ज्यादा आसानी से मिलते हैं। या तो शायद उसके लिए आसान होता है एकदम सारा निकाल लेना फिर उसी तरह दोबारा उसको ठूस देना। तो ये अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आदत अगर हम अपनी बेहतरी की तरफ ले जाएं और अल्लाह से मदद मांगे, तो आदत जैसे कहते हैं कि 7 नस्लों तक कोई गरीब अगर फकीर है, मांगने वाला है, तो 7 नस्लों तक अपने आप को बेहतर करे तो फकीर से बादशाह की तरफ जा सकेगा। इसी तरह कोई बादशाह कभी एकदम मांगने वाला नहीं बन सकता, उसके अंदर बादशाहत होगी, लेकिन फिर वो 7 नस्लों के बाद आप समझिए उसमें कोई तब्दीली आएगी। आदतों को बदलिए और अल्लाह से मदद मांगिए, तो अगर फितरत में कोई कमी है तो वो भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आदतों को बदला कैसे जाएगा, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल भी किया था, लेकिन हकीम साहब की जवाब पता नहीं क्या होता है, बड़ी जल्दी से दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है। दूसरी बात, आप बहुत क्यूट है, लेकिन डॉक्टर इमरान मेरे मॉडल रोल है। अच्छा, तो इनका जवाब मुझे चाहिए और इनका ऑफिशियल नंबर भी चाहिए मुझे। ना मैं PIA में टर्मिनल मैनेजर थी पहले। अच्छा, ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब ना बहुत बड़े बड़े पागलों को ठीक कर चुके हैं। तो मेरा भी एक छोटा सा मसला है जी। मेरा हस्बैंड ना बॉम्ब ब्लास्ट में एक्सपायर हो गया। अल्लाह ताला अपनी शादी नहीं की ना, उसके बाद मेरी एक ही बच्ची थी। मैंने उसको एक लड़का देखभाल के अच्छी तरह शादी किया। अब वो लड़का ही मेरा जान का दुश्मन बन गया। मैं पढ़ी लिखी लड़की, मैंने अपनी पूरी जवानी बर्बाद की। अभी मैं ज्यादा से ज्यादा 50 की हुई होगी, लेकिन इतना मुझे मेंटल टेंशन इसके साथ रहते हुए, इतना टेंशन है बिना वजह। घर मेरे पास है, गाड़ी मेरे पास है, खाना पीना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डॉक्टर इमरान का पर्सनल नंबर भी चाहिए। और मैं इतनी मेंटली अपसेट हूँ। मैं कहती हूँ अलीफ तो वो कहता बे, मैं कहती हूँ बे तो वो कहता जीन, मैं कहती हूँ दाल, रात तो वो कहता दिन। मुझे तो अपना कसूर समझ में नहीं आता। आपको तो पता है कि उल्टे सीधे कूड़े कबाड़ी लड़कियों की शादी होती है। जो लड़की 1 लाख सैलरी देती है जिला टर्मिनल से, मेरी बच्ची 20 इयर्स की थी, मैंने शादी कर दी। अब उस लड़की से मेरी इतनी गहरी दुश्मनी हो गई है, मैं अपना घर छोड़ के कहाँ जाऊँ।
मेरे रिश्तेदार हैं, सब डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, लेकिन मुझे सवाल ये पैदा होता मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? उस लड़की को मैंने अपना दामाद बना के रखा, बेटा बना के रखा, वो मेरे ही जाने दुश्मन हो गया मैडम। मैं तो सोचते मेरे दिमाग इतना खराब हो गया है कि मैं समझ में नहीं आता है कि किस बात का इलाज कराऊं, अपने किस गम का इलाज कराऊं। जिससे मिलो ये लोग खराब लोग हैं, जिस लेडी से मिलो ये खराब आदमी है, मोहल्ले में जाओ खराब लोग हैं। तो मैं तो एक बहुत बड़ी एयरपोर्ट पे काम कर चुकी हूँ, मैं तो अब बंद कमरे में नहीं रह सकती हूँ ना। शाजिया जी, अब मैं काश मेरे पास वक्त होता और मेरा काम मुझे इजाज़त देता तो मैं घंटों आपको सुनती खामोशी से बैठकर, क्योंकि मुझे ये एहसास है और मैं ख़ुद भी मैं क्या हर इंसान ऐसी चीज़ों से गुज़रता है जब शायद बहुत कुछ कह देने से ही बहुत सारी चीज़ें कुछ नहीं कर सकता कोई किसी के लिए, लेकिन आप ज़रूर अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। अभी जब आपकी कॉल आई थी तो एकदम से मेरे भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी, मैं भी ब्लश करी थी कि इतनी अच्छी इतनी एनर्जी के साथ किसी ने सुबह सुबह कॉल किया है। लेकिन उसके बाद एकदम से वो शायद एक जो इंटरवल था वो शायद चंद सेकंड्स का था और आपने एकदम से रोना शुरू कर दिया, अपनी तकलीफ़ का बताया। इसका मतलब ये आप फितरी तौर पर खुश रहने वाली और मैनेज करने वाली इंसान हैं, लेकिन वो बैगेज इतना ज़्यादा हो गया है आपके ऊपर कि अब वो नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह आपका नंबर आ गया होगा तो मैं इमरान भाई से कहूँगी कि आपसे जरूर कांटेक्ट कर लें। ऑन एयर भी बता देता हूँ 0322 ठीक है 3746 याद करना बहुत आसान है। अपने कीपैड पे अगर आप 0322 लिखते हैं और आगे DR इमरान, डॉक्टर इमरान टाइप करेंगे तो मेरा नंबर खुद ब खुद डायल हो जाएगा। तो 0322 DR इमरान करेंगे तो नंबर आ जाएगा। आप बहन कॉल कीजिए, मैं ज़ाती तौर पे आपसे ज़रूर जो है वो बात करूँगा। और क्योंकि ज़ाहिर एक निजी मामलात हैं, ऑन एयर बहुत सारी चीज़ें मालूमात ना मैं चाहता हूँ आप दें और ना मैं सुनना चाहता हूँ। आप जो है वो कॉल कीजिए, हम हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि आपके जो मसला है उसको हल कर सके और उसका मदावा अल्लाह ताला जो है वो कर सके। अच्छा, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरी कोशिश थी कि मैं इस प्रोग्राम को लाइटर मूड से शुरू करूंगी और फिर वो मसाइल जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होंगी उनकी तरफ आएंगे। नशा हो, बुरी कंपनी हो या औलाद कमाती है और माँ बाप मजबूर हैं, ये भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमारे माशरे को नासूर की तरह खा रही हैं। क्या इन आदतों को तब्दील किया जा सकता है? क्योंकि इसमें फ़ितरत का ऐसा ख़ास ताल्लुक़ है नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ इमरान भाई मौजूद हैं, आलिया भाभी मौजूद हैं। बात हो रही है कि जी मैं तुम्हारी आदत से बहुत तंग हूँ और मैं भी बहुत तंग हूँ बहुत सारी आदतों से, और इस पर भी यकीन है मुझे कि बहुत सारे लोग मेरी भी बहुत सी आदतों से तंग होंगे और शायद उस पर मुझे काम भी करना चाहिए, हमें पता होता है। लेकिन हम ये सोचते हैं अच्छा ये शख्स कितना ज़रूरी है कि मैं इसके लिए अपनी आदत को बदलूँ, या इस शख्स को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, या ये अब इस लेवल पर आ गया है कि अब नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ से ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, सारी फाइल्स खुल रही होती हैं। अच्छा अलिया भाभी, घर में भी ऐसा होता है, बच्चा जो है वो माँ बाप से डील करता है, उसको पता होता है कि अच्छा इस पर भी ये मान जाते हैं, इस पर भी ये मान जाते हैं, और वो फिर इसी तरह से उनको चेक करता करता एक उस लेवल पर ले आता है। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखूँगी। एक बच्चा है जिसको आप पॉकेट मनी देते हैं, लाइक लेट्स सपोज 10,000 महीने के, उसके पास मोबाइल जो है वो 50-60 हज़ार रुपए का है और उसमें इजी लोड भी हो रहा है सबको, माँ खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उसको ये पता है कि मेरा बच्चा जो है वो खुश है। अब उसने वो उस खुशी को हासिल करने के लिए क्या आदतें अपनाई हुई हैं या वो कैसे कर रहा है, उस पर माँ सवाल नहीं करी। तो अक्सर हम खुद बच्चों की अपनी आदतें बिगाड़ देते हैं और फिर जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि वो फिर गलत महफिल में जाते हैं, फिर हम क्या कसूरवार होते हैं उसके? बिल्कुल कसूरवार होते हैं, बल्कि कई जगहों पे मैं समझती हूँ माँ बाप का अच्छा खासा कसूर इसलिए होता है कि माँ बाप अपने हर बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसकी आदत भी जानते हैं और उसकी फितरत भी जानते हैं। माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं जानता, जिसमें ख़ास तौर पर मैं समझती हूँ माँ सबसे ज़्यादा अपने बच्चे को जानती है, क्योंकि एक तो पैदा किया फिर अंडर ऑब्जर्वेशन भी होता है। ये जो हम केसेस देख रहे हैं, दो तरह की माएँ होती हैं। एक वो माएँ हैं जो अपने आप में इतनी मसरूफ़ हैं कि उनके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों को देखने का। दूसरी वो बेबस माएँ हैं जो समझती तो सब हैं लेकिन
उनके पास इख्तियारात नहीं है। अच्छा, वरना आम कैसा इख्तियार? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है जहाँ पे लड़का ज़रा सा बड़ा होता है तो उसको ये कह दिया जाता है भाई ये तो बाहर का माल है, ये जाएगा बाहर जाएगा, इस तरह की चीज़ें। और माँ का इतना होल्ड नहीं है। जैसे मैं समझती हूँ कि माँ का घर पे बहुत ज़्यादा होल्ड होना चाहिए, ठीक है। और बाप प्यार करे सब करे, लेकिन उसके नाम से बच्चों को इतना खौफ ज़रूर होना चाहिए कि अगर बाप आएगा और माँ कोई शिकायत लगा देगी तो हमारे लिए अच्छी खासी मुश्किल हो जाएगी। जहाँ मियाँ बीवी में बैलेंस ना हो, जहाँ उनके रिश्ते में मजबूती ना हो, वहाँ बच्चों के साथ ये मसले बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। और किसी को, मैं तो समझती हूँ दुनिया में भी आप किसी को बुरे तरीके से, नाजायज तरीके से खुश करने की कोशिश कभी कीजिए ही नहीं। जब बात आइडियोलॉजी पे आती है, उसूल पर आती है और सही और गलत पर आती है ना, तो फिर आपने सही का साथ देना है। सही चीज पर बच्चों को ले जाने में या किसी भी इंसान को या अपने आप को भी ले जाने में सालों लगते हैं। लगने दीजिए, आप टाइम दीजिए, लेकिन गलती का साथ ना दें और गलती को देखकर कभी नजरअंदाज ना करें, उसको एड्रेस करें। हर माहौल, हर केस का अलग सोल्यूशन होगा, लेकिन जैसे मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, बट हर सवाल का एक आंसर और सोल्यूशन जरूर होता है, तो सोल्यूशन हर मसले का होता है। राइट। अच्छा, कभी कभी इमरान भाई हम खुद भी किसी की आदत बना देते हैं, उसके बाद फिर हमें कंप्लेन होने लगती है। ठीक है, हमने माएँ हैं या वाइफ जो है, बीवियाँ जो हैं, वो जिस तरह हम, मेरी अम्मा पापा को गर्म तवे की रोटी उतार के देती थी। ठीक है, क्योंकि वो घर में रहती थी, बाहर आना जाना उनका, अब उनको आदत पड़ गई थी। अब उनको ये होता था कि जब मेरा रोटी का टाइम हो तो मम्मा घर पर हो। फिर एक टाइम पर आकर वो थोड़ी अनॉयड कि ठीक है ना, मैंने पका के रख दी थी, आप वो ले लें। अब उन्होंने खुद उनकी आदत बनाई थी, उसके बाद वो खुद उनसे उस आदत से थोड़ा सा कभी कभी उनको लगता था कि ऐसे मैनेज नहीं हो सकता। तो हम खुद भी तो लोगों की आदतें बिगाड़ते बहुत हैं। करते हैं। रमज़ान मुबारक के अंदर मुझे सख्त तकलीफ़ होती है जब ख़वातीन रोज़ेदार होती हैं और खाने पका रही होती हैं और आखिरी 5 मिनट में पकोड़े डलेंगे ताकि वो गरम गरम उस वक्त जो है वो निकलेंगे, और वो बिल्कुल अजान भी हो रही होती है, बेचारी भागी भागी जो है वो लेके आ भी रही होती है। लेकिन यकीन माने, मैं अपनी फैमिली के अंदर अगर मैं ये चाहूँ कि ये काम ना हो, मुमकिन ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खवातीन का उनकी आदत नहीं, वो लाड डाली भी उन्होंने है, वो लाड उठा। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखे ना, मैं ये ऐसे, हमारे घरों की माएँ और बहनें हैं ही ऐसी कि जब तक बेटा ना खा ले, जब तक शौहर निवाला ना ले ले, वो नहीं रखती मुंह में निवाला। ये उनकी, मतलब अगर आप चाहें भी तो ये बदल सकते हैं, वो नहीं बदल सकते। यानी वो, और सब पॉजिटिव ही बात है ना ये, आप समझ रहे हैं? यानी वो सारी ये पॉजिटिव ही बातें हैं। इसके अंदर खुलूस है, इसमें इखलास है, इसके अंदर कुर्बानी है, और ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मैं भी अपने बच्चों को, मतलब बल्कि रिसेंटली मैंने अपने बच्चों को मैंने कहा, भाई मम्मा नौकरानी तो नहीं है। आपकी ऑनलाइन हो रही है, आपकी ऑनलाइन हो रही है, उसकी भी क्लास के हिसाब से ब्रेक में भी खाना बना रही है, उसकी क्लास में ब्रेक में खाना बना रही है, उसके बाद वो नाश्ता हो जाए तो जल्दी से सबका नाश्ता, जैसे अभी भाभी कह रही हैं, उसके बाद वो हो जाए तो अब जो है वो दोपहर का खाना, फिर चाय का खाना। मैंने कहा भाई थोड़ा बीच में से ब्रेक निकल के कुछ कम्युनिकेट किया करें। मुझे पता है प्रेशर है, लेकिन कुछ बाहर जो है वो निकले। भाई फ्रूट काटती हूँ ना, फ्रूट काट के रखती हूँ। आपको पता है जितना अच्छा फ्रूट होता है वो माशाल्लाह सारिम साहब बच्चे, उसमें जो जरा नरम फ्रूट होता है ना वो प्लेट में रह जाता है, आप ज्यादा खुशी उसको खा लेते हैं। मैं चाहूँ, अब तो विंटर आ गया ना, मैं चाहूँ तो मूंगफली और चिलगोजा नहीं छील सकता ना, वो तो मेरी बेगम भी छील के देगी। ये देखो, क्योंकि आदतें खराब हुई है तो हमने आदतें खराब की हुई है। नहीं, ये मेरे बच्चे की आदत नहीं है, वो ऐसे नहीं खाता, मैं उसको काट के पील करके सर्व करूंगी तो खाएगा। तो हम खुद भी आदतें बिगाड़ते हैं। मैं क्या करूं, फिर मेरी मजबूरी है ब्रेक लेना। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं तुम्हारी इस आदत से बहुत तंग हूँ। और एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं खुश हूँ आप लोगों की कॉल से वैसे, बाय द वे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं याया? अल्लाह का शुक्र है, आपने बहुत खूबसूरत मेहमानों को बुलाया है और हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं जी। और मुझे बड़ी, मैं समझता हूँ सारी बारी बहुत खुश नसीब है, आगे बढ़कर अपने हाथों से उनको खाने पिलाती उन्होंने खाया, तो अल्लाह ताला उनको और उनकी नसीब अच्छी करे। आमीन। लेकिन बात ये कि मैं जो टाइम मुख्तसर होता है, मैं डॉक्टर साहब से और दोनों से सवाल करना चाहता हूँ जी। मेरे अंदर कुछ खराब आदतें होंगी, वो है मेरी बीवी बता सके, लेकिन मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो उसकी आदत जो लोगों को मिला होता है, वो यानी मास्टर बनते हैं और यानी मास्टर मॉडरेट बनते हैं, मास्टर टीचर भी नहीं और बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उसमें होता है कि लोग इरिटेट हो जाते हैं बहुत। देखिए हमारे ऐसे लोग हैं, बिल्कुल। बिना वजह आपको
होते हैं, कोई भी काम करते हैं उसको ये होगा नहीं होगा, इससे आगे भी बड़े रिस्क होता है। इन लोगों के साथ मैं कैसे निपटता हूँ? ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का यार। यही सवाल मैं लेकर आ रही हूँ इमरान भाई की तरफ, भाभी से भी पूछूंगी। इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, आप दोनों का साथ जवाब दे दीजिएगा। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो हम सबको एक दूसरे से शिकायत होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरे पर भरोसा कर लेते हैं और वो हमारे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाता है, कभी इमोशनल नुकसान पहुँचाता है, कभी फाइनेंशियल नुकसान। और ये वाली प्रॉब्लम या ये वाली शिकायत तकरीबन हर दूसरे शख्स को खुद से है। तो अब इन दोनों के हवाले से कुछ दूसरी वाले के पहले जवाब दे देता हूँ। हम अपने अमल की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है। और ये तो कुरान ने कहा कि जब कामयाबी होती है तो अपनी तरफ मंसूब करता है इंसान तो इतना थुड़दिला है, जब कामयाबी होती है तो हमें भूल जाता है, अपनी तरफ मंसूब करता है। जब आजमाइश आती है तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है कि हमने तेरे साथ ये किया कि उस वक्त तो हमें भूल जाता है। तो ये इंसान की फितरत जो है वो आदतों के अंदर ये बात शामिल है कि हम अपने किसी भी ऐसे काम की जिसका नुकसान का एहतमाल हो, हमें विक्टिम बनना बहुत पसंद होता है कि हम शिकार हो गए। ठीक है, मुल्क सही होता, अगर ये मुल्क सही होता, अगर ये निज़ाम सही होता, अगर ये पुलिस सही होती, अगर डॉलर सही होता, अगर करेंसी सही होती और ये सारा सही होता तो फिर मैं बिल्कुल वाकई सही होता। अगर मुझे सही नहीं होना ना, मैं जब भी सही नहीं होता। ठीक है, Right? लेकिन तो आप इसके लिए सजेशन क्या देंगे? वो लोग जो बार बार एतबार करते हैं, बार बार नुकसान उठाते हैं, उनको क्या करना जिम्मेदारी चाहिए? उठाएं, जिम्मेदारी उठाएं और अपने उस नुकसान से सबक सीखें। ठीक है। एक दफा इंसान गलती कर सकता है, बार बार गलती करने वाला बेवकूफ होता है। ओके। इंसान एक बार जरूर गलती कर सकता है, वही गलती जो बार बार कर रहा होता है अब वो बेवकूफ होता है। फिर उसकी आदत है कि वो अब चाहता आप है। लेबल लगा लें अपने ऊपर, अब आप जाके जो है वो लेबल। और हमने एक बात ये देखा, और बच्चियों से तो मैं खास तौर पर ये बात कहता हूँ, जब आप अपने आप को इस तरह पेश कर दें, आप यकीन माने एक्सप्लॉइट होंगे, लोग आपसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। जब आप ये कि मैं असल में बहुत जल्दी एतबार कर लेती हूँ, मैं बड़ा ये कर लेती हूँ, मेरे साथ पहले भी हुआ 3 बार, जब आप अपनी ये खामियाँ जो अपनी खामियां उजागर करते हैं ना, तो उनका ये सिलसिला फिर कभी रुकता नहीं। ठीक है, एक जुमले में आप मुझसे उनका याहिया का आंसर कर दें, फिर मैं आलिया भाभी से बात करूंगी क्योंकि लास्ट मिनट्स है मेरे पास। याहिया ने कहा क्या था? उन्होंने ये कहा था कि जो लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपको बार बार महरूमी टोकते होती है, हैं, एहसास महरूमी है, उनको कैसे डील करें? देखे, इग्नोर करें। बड़ा सिंपल है। उसकी बेचारे के एहसास महरूमी है जो कि तवज्जो हासिल करना चाह रहा है। ठीक है, राइट, और आप उसको तवज्जो दे रहे हैं। जब उसको तवज्जो दे रहे तो आपको वो बहुत टोक रहा है, आप उसको इग्नोर कर दें। ठीक है। और बीवियां क्या करें ऐसे शौहर जो तंग करते हैं, कभी हर चीज़ ख़राब कर देते हैं, मिसमैनेजमेंट करते हैं? बीवियों के पास समझदारी बहुत है, मैनेजमेंट है, वो करें। और वो जो एक सवाल अभी आप कर रही थी, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। क्या बात है। जिंदगी या दुनिया मिक्सचर है अच्छे बुरे लोगों की। बाज वो होते हैं कि जिसके लिए मैं कहूँ अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां। कभी आपके अपने आप को मुश्किल वक्त में आपका हाथ छोड़ देते हैं, और बाज गैरों के अंदर जो इंसानियत होती है आपका ऐसे हाथ थाम लेते हैं कि आप अगर उन्हें कहीं भी उनकी मर्जी के तौर पे आसानी के लिए कि छोड़ दें तो वो नहीं छोड़ते हैं। तो दुनिया में आपको ये मालूम होना चाहिए कि किससे सिर्फ हाथ मिलाना है और किसका हाथ मिलाकर थामे रखना है। क्या बात है जी, बड़ी खूबसूरत बात। मैं बहुत सीखती हूँ इन लोगों से। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे, ताकि अच्छी सी जो भी ज़िंदगी बच्ची को चाहिए वो अच्छे से गुजर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच। आलिया भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ब्रेक लूँगी और जब ब्रेक से वापस आएंगे आप सबके फेवरेट साहिर लोधी, उनके साथ मैंने एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है, वो आप देख सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड आपकी स्किन, आपके बालों का मसला हो, आपकी सेहत का इशू हो या वज़न बढ़ रहा हो, सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं एंड विंटर की वजह से बाल और स्किन भी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का हल है एक ही जो ब्रांड है जिसका नाम है अमोर। इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं और आज के प्लेटफॉर्म पर जी उठा पर आपको बहुत अच्छे जो है इस पर डिस्काउंट भी मिलने जा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट हैं आपके अपने दी साहिर लोधी की। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं बस म्यूजिक होता था ना, बैंग बैंग बजवाती, आपकी एंट्री कराती रॉक स्टार की तरह। साहिर कहता है ना, मेरे जहन में खुद ही बजने लगता म्यूजिक। वैसे मेरा भी बज रहा होता है पीछे जब मैं आपकी अनाउंसमेंट कराती हूँ। नहीं, बट योर सेट इज ब्यूटीफुल, ऑनेस्टली बहुत अच्छा सेट है और ये शो बहुत अच्छा है एंड वी लव द ऑडियंसेस। तो आप लोग जो देख रहे हैं, जीटीवी के लोग हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े मज़े की बात यह है
कि whenever we get phone calls from your show, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, because I think brand के साथ associate करने में time लगता है, Right. and I think slowly and gradually you grow with it, and you get to a point जहाँ पे वो brand जो होता है वो आपके नाम से और आप उसके नाम से associated हो जाते हो। बिल्कुल, I अब think तो ये मेरा होने खुद लगा भी है। होता है कंसर्न, और मैं खुद भी अब लाइक शो ऑफ द रिकॉर्ड भी लोगों से कह रही होती हूँ कि ये इस्तेमाल कर ले। अभी आई रिमेंबर लास्ट वीक में ही, बिकॉज सर्दियों में खाबे बढ़ जाते हैं ना हमारे, हम ज़्यादा खाते हैं और बड़े कूजी हो जाते हैं, सो हमें वज़न सर्दियों बढ़ने में- की सर्दियों में शिकायत ना है। कुछ लोगों को यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। ओके सॉरी। ठीक है, देखिए ऐसा भी होता है ना, राइट। सो ना सिर्फ ब्यूटी की बात है, बल्कि यहाँ पर आपने खूबसूरत लगने के लिए वजन कंट्रोल करना भी जरूरी है। लेकिन आपको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 100% ऑर्गेनिक है। और नाश्ते के बाद आपको एक टैबलेट लेनी है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसी डाइट किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम आपको करना है इसके साथ, वो ये करना है कि आपको बेसिकली अपने आप को अपने खाने को पोर्शंस के अंदर डिवाइड करना है। ठीक मतलब है। अगर आपने इतना खाना आप तीन दफ़ा में खा रहे हैं, तो इतना ही खाना आप 6 दफ़ा में खाएं। 6 दफ़ा इतना खाना नहीं खाना, इतना खाना 6 दफ़ा में खाएंगे। 6 दफ़ा तो में पोर्शन, तो मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो ट्वाइस हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक एक है। सुबह 7 बजे ले लिया, फिर सुबह 9 बजे ले लिया, फिर उसके बाद 11 बजे लंच लिया, फिर उसके बाद 1 बजे लंच लिया, फिर 4 बजे डिनर लिया और 6 बजे डिनर लिया। कोशिश करें कि उसके बाद आप ना खाएं, 7 बजे के बाद ना खाएं, और ब्रश करके ज़रूर सोएं। आपने नाश्ते के बाद सिर्फ एक टैबलेट लेनी है। आई प्रॉमिस यू, ये आपके इंचेस कम करेगा। यहाँ से देखिए, मैं एक्सरसाइज अब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आप देख सकते हैं, ये मैं दिखा नहीं सकता, बट ब्रेसेस हैं और पैचेस हैं। मेरे घुटने के ऑपरेशन का उन्होंने कहा है, और ये कहा है कि लिगामेंट ख़त्म हो गया है, तो नी कैप जो है उसकी सर्जरी होनी है, पहले एक लेग की और फिर अगर दूसरी लेग खराब होती है तो उसकी होनी है। तो मैं भाग नहीं सकता, अब मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया, मेरी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। यहाँ अगर देखें तो ये भी मेरे पैचेस लगे हैं, सर्वाइकल का मेरा एक बहुत बड़ा इशू है, वो बैकबोन का मेरे बहुत बड़ा इशू है। मैं टैबलेट्स खाता हूँ, मैं जो मेडिसिन लेता हूँ वो सीरियसली ये सब सुन के ना आपको, मुझे पर्सनली मतलब तकलीफ होती है कि आप फिर भी आप इतना काम करते हो यार। हैट्स ऑफ टू यू। आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए दिन रात काम किया है, आप शो कर रहे हो, आप रेडियो कर रहे हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता, जो आपको सुकून देती हैं, वो सारे काम आप कर रहे होते हो। सो रियली माशाल्लाह। थैंक यू। लेकिन मैं ये खा रहा हूँ, ये खा रहे हो। मतलब हर रोज़ सुबह नाश्ते के बाद एक टैबलेट है, ये आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट देगी। अगर आपके पास 10-15 दिन है या 1 महीना है किसी शादी में जाने का या अपनी शादी में, तो ये आपके वेस्ट को कम कर देगी। कम से कम 2 से 4 इंच का फर्क आता है, Right. 2 to 4 इंचेस इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर 2 और से 4 ये इंच का फर्क हेल्दी आता है जब आप इंचेस में Organic कम है। कर रहे होते हो, ऑर्गेनिक है। इसका प्राइस क्या है? वैसे 3000 है, आपके शो के लिए 50% ऑफ, एंड इट इज 1500। लवली। तो इसमें 30 कैप्सूल्स हैं, 30 मेडिसिन हैं, और वो एक बहुत महीना ये खूबसूरत चलेगा। capsules हैं। ये बड़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें गोल्ड जो है वो नजर आपको आता फ्लेक्स है। नजर आते हैं, एंड ये देखिए जी, इसके अंदर आपको गोल्ड नजर आएगा, डेफिनेटली नजर आएगा, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ये इजिप्शियन फार्मूला है। मिस्र की एक मलिका थी, उसका नाम था नेफर्टीनी। लवली। उसका हुस्न बड़ा मशहूर था। इसका कॉल है ना ड्रॉपर, ताकि लोग इसको एंजॉय करें कि okay. इसके ड्रॉप्स, ताकि एक फैसिनेशन हो कि ये आपके पास बॉटल होनी चाहिए। एंड ये देखें इस तरह से ड्रॉपर में इसके अंदर, इसके ड्रॉपर तक के अंदर गोल्ड आ रहा है, ये देखिए आप। अगर ड्रॉपर को फोकस, या आप फोकस कर रहे हैं, बिल्कुल इसके अच्छा, ड्रॉपर इसके तक में गोल्ड फ्लेक्स इतने ओरिजिनल हैं कि जब आप इसको ड्रॉप लेकर अपनी पाम में लगा आप के इसको देखिए। रब करते हैं, आई नो, आई एम यूजिंग इट, सो ये फ्लेक्स जो हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यू नो, ये देखें ये मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आप इसको अपने फेस पे लगाने के बाद आप अपने हाथों पर भी इसको इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ लव, ये अमोर का लव है, क्योंकि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छी। ये देखें आप कितना अच्छा इसने मॉइस्चर दिया है, फेस हो, आपके हैंड्स हो। ये जो एजिंग आने लगती है ना, लोग कहते हैं हाथों से पहचाने जाते हैं, आप ये लगाएं तो फिर आपके हाथ भी जवान रहेंगे और आपका अच्छा, चेहरा और सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए कि आप इसको इस तरह से हिलाएंगे ना, तो आपको एक्चुअल फ्लेक्स नजर आ जाएंगे। एक्चुअल, इसको जरा क्लोज कीजिएगा, दिखाएं मुझे कैमरा के अंदर। अभी बड़ी खूबसूरती से इसको दिखाया है कैमरा में, ये ये देखिए आप, लवली। दिस इज, ये एक्चुअल गोल्ड है। इसमें बहुत सारे ऑयल शामिल हैं, ये आप लगाते हैं तो आपकी स्किन कमाल हो जाती है। रात को आपने 5 से 7 ड्रॉप, 3 से 4 ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाने हैं। मैं इसके अलावा मैं अपनी ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, और मेरे अलावा और कोई नहीं कह सकता कि अच्छा, ये मैंने, जो नेक लाइंस है ये भी इससे कवर हो जाती है ना स्लोली, मैंने अभी लगाना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, मैंने लगाना शुरू किया है। आपने फर्क आपको लगा है? बिल्कुल, मैं- आपका फेस शाइन कर रहा था, और ये लोग सब कह रहे थे टिश्यू, मैंने कहा ये तो सीरम की शाइन है, ये अच्छा कैसे नहीं, है? ये स्प्रे की शाइन थी जो मैं बालों में लगाया था, तो मैंने वो ऐसी मसल लिया। भाई मैं मेकअप वेकअप नहीं करता, देख लो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मेकअप वेकअप है ही नहीं, कुछ मैंने कंटूरिंग नहीं की भी, कुछ नहीं किया हुआ। मैं सिर्फ अपनी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ।
आई यूज दिस, Yes. दिस इज व्हाट आई यूज। ये क्रीम है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, यही मैं लगाता हूँ, यही मैं घर पर निकलने से पहले मैंने लगाई थी। एंड दिस इज कॉल्ड प्लैटिनम गोल्ड। ये सना को भी बहुत ये पसंद है। एक और लव है अमोर का। ये अमोर तो मेरा लव है, लेकिन ये क्रीम है, ये जी एंटी एजिंग है, ग्लो देती है, शाइन देती है, सबसे बड़ी बात ये इंस्टेंट ब्राइट कर देती है आपको, इंस्टेंट ब्राइट। अच्छा, ये जो डलनेस हो जाती है ना विंटर्स में, गई। उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और सिर्फ ना ये आपको ब्राइट करती है बल्कि ये आपकी हीलिंग भी करती है, आपकी स्किन हील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, आप ये देखिए इसकी पैकिंग देखिए। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद देखिए आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जिस टेलीविजन पे काम करता हूँ उसके जो सीईओ हैं, आज मेरी उनसे एक मीटिंग थी तो हम बात कर रहे थे। Okay. तो मुझसे कहने लगे साहिर किसी ने तुम्हारी प्रोडक्ट ऑर्डर किया यार, तो मुझे वो पहुंचवा दो। मैंने कहा सर मैं पहुंचवा दूंगा। lovely. तो मुझसे कहने लगे यार उन्होंने मुझसे एक बात कही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा क्या? कहने उन्होंने ये कहा है कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। माशाल्लाह। Yes. तो कितना Yes. कितनी खुशी Of हुई course, होगी ना, ये of एक course. जुमले ने आपकी सारी मेहनत एक तरफ और ये जुमला एक अच्छा, तरफ। ये जुमला सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आप कभी हमारे, अब हम लोग वेंसडे को लंच करते हैं पूरी कंपनी। ओके। वेंसडे को हम सब लंच करते हैं, 3 बजे का टाइम होता है। Right. 3 बजे, मैं पौने 3 बजे आता हूँ। 3 बजे 4 लोग हैं जो उसमें बोलते हैं, जिसमें मेरे सेल्स डायरेक्टर हैं, मेरे एचआर डायरेक्टर हैं, मेरे सीईओ हैं, सीएफओ हैं, और उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो 5 लोग स्पीच देते हैं 5-5 मिनट की, ओके। 25 मिनट, और उसके बाद हम 1 घंटे का लंच करते हैं। और ये Lovely. पूरी कंपनी साथ करती है, एवरी सिंगल पर्सन। सबके लिए वही खाना आता है जो मेरे लिए होता है, जो किसी के लिए होता है। कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। हमने लिख के लगाया हुआ है, वी ऑल वर्क टुगेदर, वी डोंट वर्क फॉर एनीवन। हम एक साथ काम करते हैं, हम किसी के लिए काम नहीं करते। True, बहुत तो ये जो अच्छी जुमला है ना, ये अमोर के लिए बड़ा है। लवली। ये मेरी कंपनी जो होगी ना, वो मेरे लोगों की कंपनी होगी। मैं नहीं हूँगा, मेरे बाद अमोर होगी, और इनके बच्चों के बाद, इनके बाद अमोर होगी, इंशाल्लाह। इनके बच्चों की अमोर होगी, True. पाकिस्तान की अमोर होगी। इट्स नॉट अबाउट मी। मैं एक पलंग पे सोने वाला आदमी हूँ यार, एक गाड़ी में एक सीट पे बैठने वाला आदमी हूँ। ये मैं ब्लैक कपड़ा पहन के हर रोज़ आ जाता हूँ, ये ब्लैक शलवार कमीज पहन के जीने वाला आदमी हूँ। मेरी क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हैसियत से बड़ा नाम दिया, बेशक। मेरी हैसियत से बढ़ के मुझे पैसा दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, उसका लाख लाख शुक्र है। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव समथिंग बैक टू माई कंट्री। राइट लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये, जो आपने अपने हाथ से खर्च कर दिया वो तो ख़त्म हो गया, जो आपने दूसरों के लिए किया वो ज़िंदा रहता है, और वो फिर सदका जारिया के तौर पर आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। बिकॉज आज जो साहिर हैं यहाँ पर, साहिर की अम्मा की वो 2 चूड़ियाँ मुझे हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। सो ये एक बड़ी लंबी स्ट्रगल होती है, और इन्होंने एहसास किया कि अब मेरी तरह कोई उस अजियत से ना गुजरे, किसी और माँ को ये करना ना पड़े, तो उन्होंने वो काम शुरू किया जिससे बेशुमार लोगों के रोज़गार और जुड़े। दूसरी बात है कि अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट ले आऊँ जो सिर्फ मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ या मुझ जैसे लोग ही खरीद सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं उस प्रोडक्ट का। आई एम श्योर वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी होती हैं, मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। ये वो मेरे उसूलों के खिलाफ है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हायर एंड ब्रांड लॉन्च नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में, बट पहले इसको स्टेबल कर लूँ। पहले मेरे मुल्क के लोगों को हर वो चीज़ मिल जाए, और जो चीज़ मैं खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता वो मैं किसी को दे नहीं सकता। ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है, नंबर मौजूद है। कुछ और प्रोडक्ट्स बिकॉज अगेन सर्दियों में डार्कनेस हो जाती है, क्योंकि कलर जो है एक टोन आपका लाइट हो जाता, डार्क हो जाता है, तो शायद उसके लिए क्या 2-3 चीज़ें आपको देता हूँ। पहली तो सबसे बड़ी बात ये पिग्मा क्योर, वो जिनको झाइयाँ हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई है, आजकल स्ट्रेस की वजह से इधर आ जाते हैं, काले दाग आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा ये लीजिए, ये पिग्मा क्योर है, इसको इस्तेमाल कीजिए, 3-4-5 ड्रॉप्स लगाइए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद आप देखिएगा विद इन अ मंथ आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये भी नाइट ट्रीटमेंट है? ये डे में भी कर सकते हैं, नाइट में, बस सूरज का, सन का एक्सपोजर नहीं करें आप। सन का एक्सपोजर, इट्स बेटर कि ये आप रात में यूज करें। रात में यूज कर लें, दोपहर में यूज कर लें, कमरे में बैठें, लगा दें, 20 मिनट के अंदर इट्स ऑल गॉन। ओके, और इससे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे, और वो भी साहिर के बहुत अच्छे फेस वॉशेस हैं। साहिर, इसका प्राइस क्या है? इसका 1500 प्राइस है। पिग्मा क्योर का 1500 प्राइस है। आप अभी कॉल करें, इसी वक्त कॉल करें, और ये सिर्फ आपके लिए है। 3000 की वैसे है, लेकिन पिग्मा क्योर का हम चूंकि सना के शो पे हैं, इसलिए हम इसको 1500 कर रहे हैं। लवली। तो ये ब्यूटीफुल रॉयल ब्लू बॉटल आपकी ड्रेसिंग पे सजेगी, सिर्फ इसका प्राइस है 1500। एक चीज़ मैं ज़रूर दिखाना चाहता हूँ, राइस सिरम है जाइए, इसके अंदर लिखा है सिल्वर इज गोल्ड। ये मेरा मोस्ट फेवरेट सिरम है। इस मेरी सारी प्रोडक्ट मेरी जान है, लेकिन ये मैंने खुद खास तौर पे खड़े होकर बनवाया, बिकॉज दिस इज अमेजिंग। ये राइस सिरम वो है, इसको आप देखें, इसके अंदर आपको पर्ली कंटेंट नजर आएगा, मोती जैसा नजर आएंगे। ये वेनिला को मैंने फ्यूज किया है राइस के साथ। अगेन इट्स ऑर्गेनिक एंड इट्स ब्यूटीफुल। और आप ये देखिए, इसके ड्रॉपर में आपको पर्ल फील हो रहा है, इसका कलर आप इसको जरा लगा के देखिएगा,
आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। See. इट इज़ रियली गुड, इंस्टेंट टाइटनेस देता है आपके चेहरे को, ब्राइटनेस देता है, जज्ब हो जाता है फौरन, Yes. स्मेल्स रियली इट्स गुड। नॉट, ये देखिए आप स्किन देखें यहाँ पे, यस, और आप ये वाला हाथ देखें, उफ मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ जब साइड नहीं आप कोई शर्मिंदा आप मैं इधर भी लगा लूंगी, दोनों हाथों में लगा लेती हूँ। This वैसे एक्सक्यूज मी, मेरा मैनिक्योर हुआ, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट ही इतना अच्छा है कि मुझे अब इतना बेसिक कि इतनी अच्छी ग्लो और इतना अच्छा शाइन मिलता है अच्छा, कि ये आप- आपका स्किन टोन कहीं और ही चला जाता है। साहिर लवली, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको 3-4 महीने आराम से लास्ट करेगा और ये Okay. कमाल है, और ये बहुत स्पेशल प्राइस पे है। आप कॉल कीजिए और सिर्फ मेंशन कीजिए जी उठा पाकिस्तान। आई थिंक अभी आपने एक ड्रॉपर ही दिया था, तो मैंने Yes. 2 ड्रॉपर मैंने दोनों हाथों पे इसको अच्छे से कर लिया, तो आई थिंक फेस पर नेक के लिए 2-3 ड्रॉपर इज फाइन। मैक्सिमम ये आपका 3-4 महीने बहुत आराम से निकालेगा और आपकी ड्रेसिंग टेबल पे रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप जी, लोग चाहें। please. मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, तो ये मैजिक है यार, ये Okay. लिटरली मैजिक है। अच्छा, एक्चुअली सच बताऊं, कोई मैजिक वैजिक नहीं, सच बताऊं, मैं दिल की बात करता हूँ यार। मैं ना अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं लेता, ये अल्लाह ताला की मदद है हमें, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक ऐसा फार्मूला हमारे हाथ लग गया है जिससे बाल आ जाते हैं, बालों को Lovely. आने में मदद देता है ये, दैट्स ऑल। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि हमने 25 साल रिसर्च किए, गलत है, गलत होगा। वी स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग, वी डिस्कवर्ड समथिंग बिल्कुल। जस्ट बाय एक्सीडेंट, बिकॉज नीयत अच्छी थी। मेरी तो नीयत अल्लाह ये- ताला ने मदद मेरी की नीयत, definitely. ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये नीयत की बुनियाद पे, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि अमोर के, मुझे एक ख्वाब लगता है, मुझसे ये पूछ लीजिए कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था अमोर के बारे में, बट मुझसे आप ये नहीं पूछ सकती कि मैं कामयाब कैसे हुआ और मुझे क्या करना चाहिए था, बिकॉज मेरी कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला की देन है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मुझे लिटरली नहीं मालूम। आप मुझसे आज सफ़र पूछें, अमोर का सफ़र कैसे शुरू हुआ, वहाँ एहतशाम खड़ा है, मेरे ड्राइंग रूम में ये सफ़र शुरू हुआ था अमोर का। एहतशाम मेरे साथ थे, हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। मेरे HR डायरेक्टर हैं वो, HR हेड हैं, और हम दोनों ने मिलकर ये नाम सोचा था। वहीं बैठ के इसने अमजद को, मेरे लॉयर जो हैं, उनको कॉल किया था, वो बोलते ये कंपनी रजिस्टर कर लें, और वहाँ बैठ के हमने डिसाइड किया था 7 प्रोडक्ट्स को, कि हम Okay. 7 प्रोडक्ट, और उसका रीज़न ये था कि 15 लोग बेरोज़गार हो गए थे और उनको हमने रोज़गार देना था। बस ये इसका इनिशिएटिव था। तो उसकी बेस ही इतनी स्ट्रांग थी, बस। दूसरों का रिस्क जुड़ता है तो बरकत होती ये है आप 7 definitely. ड्रॉप अगर लगाएंगे तो आपका गंजपन दूर हो जाएगा। अच्छा, मैं बेशुमार अच्छा, ये मैं ऐसी बता दूं। कॉल्स लेती हूँ साहिर मॉर्निंग शो में, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बिकॉज जब आपके बाल नहीं होते ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करते हैं। सो आप लूज करते हो, लोग साइकाइट्रिस्ट तक के पास चले जाते हैं और साइकाइट्रिस्ट रेकमेंड करे होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करा अच्छा, दो। मैं आपको बताऊं, आपने 7 ड्रॉप्स लेने हर रात, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स लेने, Okay. और आपने अपने बालों में लगा लेने। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो जिनके बाल थिनिंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, और आप ऐसे जब शावर लेते हैं तो आपके बाल ऐसे टूट टूट के गिरते हैं, कंगे में बहुत ज़्यादा आते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से आपको फ़र्क लगेगा। ये बात इंशाल्लाह। याद रखिएगा। 1 हफ्ते के बाद हल्का हल्का, बहुत हल्का सा फील होगा, आपको फील नहीं होगा। 2 हफ्ते के बाद आपको हल्का सा रुआ नजर आएगा। 6 वीक के बाद आपको प्रॉपर फील होने लगेगा कि आपके बाल आए हैं। Lovely. 8 वीक 10 वीक के बाद लोग आपसे कहेंगे यार आपने कुछ करवाया अपने हेयर पे। देखिए, कोई शख्स भी अगर आपको ये कहता है कि 1 दिन में होगा, नहीं होगा। ये एक बॉटल आपके लिए पूरे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी है। Okay. मैक्सिमम 1 या 2 ले लीजिए बॉटल। ओके, और इसका प्राइस है? इसका वैसे 5000 है, आपके लिए 1800 है। ओके, सो 1800 में आपने इसको ऑर्डर करना है। एंड इसका नाम बता दें। सीरम। हेयर सीरम, Hair ओके। सो ये हेयर सीरम है, इसकी बॉटल कितनी खूबसूरत है, ये आप ऑर्डर करेंगे। एंड इसके साथ आपने शैम्पू भी अमोर का ही यूज़ करना है, बिकॉज फिर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये हमारे 2 शैम्पूज़ हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दोनों बालों को घना करते हैं, चमकदार करते हैं, स्याह करते हैं, जल्दी बढ़ाते हैं, एंटी डैंड्रफ है, ताकतवर कर देते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत आपका हेयर लॉस है तो वो रोक देते हैं, फ़ौरन रोक देते हैं, पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इसे रोक देते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ अबाउट द प्राइस, बिकॉज वैसे अगर आप लेते हैं हमसे तो ये 2400 का एक शैम्पू है, आज अगर लेते हैं तो 1800 का शैम्पू है, और ये फैमिली पैक है। Okay. ये फैमिली पैक है, इसको आप उस कॉम्बिनेशन के साथ अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट है। राइट, तो 1800 का ये है, आपने ये यूज़ करना है। सर्दियों में डैंड्रफ हो जाती है, बाल गिरने लगते हैं, तो आप इसको यूज़ करें। एंड एक और ऑयल भी है एक साहिर चीज मैं का। रिकमेंड करता हूँ, जिनके मीडियम से माइल्ड से मीडियम हेयर लॉस है, जिनके देखिए हमारे बाल गिरते हैं तकरीबन 120 से लेकर 200 के करीब बाल गिरते हैं, 170 180 190 200 बाल गिरते हैं। जिनका 200 से लेकर 300 सवा 300 का रेशो है,
वो अमोर सिल्क इस्तेमाल करें ओके और इस शैम्पू से धो लीजिए। राइट अमोर सिल्क आप इस्तेमाल करेंगे, आपने ये हफ्ते में 3 मरतबा लगाना है 40 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा दूं, इसकी एप्लीकेशन बहुत Right. आसान है। इसके अंदर एक ड्रॉपर मौजूद है जिसमें आपको लगाना है ऐसे करके। इस ड्रॉपर के अंदर ये ऑयल आ जाता अच्छा, है। अच्छी बात है, इन ड्रॉपर की वजह से प्रोडक्ट ज़ाया नहीं होती नहीं, ना, ज़ाया आपकी बिल्कुल नहीं जितना होती। यूज़ कर ये लिया। आपने अपने जहाँ जहाँ आपको लगता है बस आपने मसाज कर लिया 40 मिनट। मैं 40 मिनट मसाज 5 मिनट किया और 40 मिनट के लिए छोड़ दिया। Okay. हफ्ते में 3 बार आपको ये करना है। पहली दफ़ा के इस्तेमाल के बाद से कम आपके बालों के गिरने की जो शिकायत है वो कम हो जाएगी। दूसरी मरतबा इस्तेमाल करने से बिल्कुल बंद हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता रीग्रोथ की तरफ आप चले जाएंगे। तो ये Lovely. कंप्लीट हेयर ट्रीटमेंट है। ओके, सो ऑयल्स भी हैं, शैम्पूस भी हैं, इसके साथ साथ जो है जिस तरह अभी हम सिरम्स की बात कर रहे थे, सिल्वर जो राइस सिरम है, इसी तरह साहिर के मास्क बड़े अच्छे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। गोल्ड मास्क तो आपने यूज़ किया होगा, लेकिन सिल्वर मास्क साहिर जो है कमाल ये है ज़रूर silver mask, दिखाइए, ये ये बड़ा देखिए। और इसका रिजल्ट भी बहुत इसका अमेजिंग है। रिजल्ट ये पील ऑफ मास्क है। इट इज कॉल्ड सिल्वर मास्क, पील ऑफ मास्क है। ये आप लगा लीजिए, 40 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए। कोई शख्स भी जो आपको ये कहता है कि आप 20 मिनट 30 मिनट लगा दें, वो अपने ही मास्क का और आप खुद अपने ही मास्क के दुश्मन हैं। ठीक है। 30 से 40 मिनट आपको लगाना है। ये एप्लीकेशन आपको लेनी है ऐसे करके Okay. और 30 टू 40 मिनट्स आप इसको छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो ये पील ऑफ हो जाएगा। ओके, और उसके बाद राइट। आप रिजल्ट अच्छा, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है, इतनी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन आपकी थोड़ी सी डल हो जाती है। आप राइस, इनका स्क्रब है, वो पहले आप राइस स्क्रब कीजिए, स्क्रब के बाद आप मास्क यूज़ कर लीजिए। तो वो जो एक फेशियल के लिए हमें सैलून जाना पड़ता है, वो ट्रीटमेंट ट्राई कीजिएगा राइस स्क्रब को और मुझे बताइएगा। बहुत माइल्ड है ये। आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा। मक्खन जैसा है ये, मक्खन। लिटरली मक्खन जैसा है और इसकी स्मेल, Yes. खुशबू, सी देखें इस तरह से ये हल्के आपकी स्किन को हल्के से। ऐसे एक्सफोलिएट करेगा, ऐसे एक्सफोलिएट अच्छा, करेगा। आप खुद पैम्पर करें ना खुद को, इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। ये देखिए आप, ये देखें आप, ये मैंने अभी इसको रब करना शुरू किया है और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। ये देखिए आप, मेरे दोनों हैंड्स। और राइस जो है वो पूरी दुनिया के अंदर यूथ का और टाइटनिंग का और Seriously, ब्राइटनिंग का दिया। लुक एट दैट। हालांकि आपको जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह योर कलर इज वेरी फेयर, बट स्टिल ये क्योंकि एकदम से ग्लो देता है ना, जो भी आपके स्किन पर डेड स्किन होती है, आप ये देखिए बाकायदा ये डेड स्किन को जो है, ये देखिए आप बाकायदा, मैं इसको रब कर रही हूँ, यू नो। You अब like तो it? मतलब अमोर को मुझे सर्टिफिकेट दे देना चाहिए, जिस तरह से मैंने ट्राई कर करके देखिए, वी दिखाया वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। Yes. सिर्फ पाकिस्तान नहीं, एशिया नहीं, वी वांट टू बी द बेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह यू विल, इंशाल्लाह। जिस तरह से आप लोग मेहनत करें, तो आपने ये इसका प्राइस बता दें साहिर, स्क्रब देखिए, का। अगर आप स्क्रब लेते हैं तो दैट इज फॉर 1200, लेकिन और ये बहुत आराम से आपकी पूरी फैमिली के लिए हो सकता है। बिल्कुल। हफ्ते में आपको 2 ही बार इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 1000 का मिल जाएगा। ओके, हम सो आपको इसको 1000 का है दे ये। देंगे। अच्छा, एक आपके पास और भी मड मास्क है, पीच वाला, Oh. इट स्मेल्स रियली It's गुड। amazing. It's amazing. ये मड मास्क है। ये मास्क है ना? ये मास्क है, ये Okay. पील ऑफ नहीं है, ये Yes. मास्क है। ये 30 टू 40 मिनट्स आप लगाएंगे, उसके बाद आप इसको निकालें, आप अपना चेहरा देखिएगा कि क्या होता है। लोग आपसे जेन्युइनली पूछेंगे। देखिए, उसके बाद प्रोडक्ट आपको हमारी लगानी है, उसके बाद आपको एलो सीरम भी लगाना है, वो हमारी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आप ये लगा लीजिए, ऑयल जो है ये Right. लगा लीजिए, ये आप लगा सकते हैं। या फिर आप हमारी अगर क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं। हमारे जितने भी मास्क हैं ये ऑर्गेनिक हैं Okay. और कमाल है। मतलब ये आपकी स्किन को जितना पैम्पर करेंगे कोई भी नहीं कर सकता। राइट, तो गोल्ड है, सिल्वर है एंड पीच मास्क है। Yes. आप ये पूरी रेंज मंगवा लीजिए, ताकि वो होता है ना, कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं आज मैं कुछ और ट्राई करूंगा, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे हैं, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना अच्छा, है। जितने भी मास्क हैं वो आपके लिए 900 के। ओके, अदरवाइज इसका प्राइस 1200 है। 1200, ओके, जी। अच्छा, वन मोर थिंग, लास्ट प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ये बीबी क्रीम है एंड दिस इज़ रियली अ नाइस प्रोडक्ट। सो इसका प्राइस साहिर बता दीजिए। इसका 1800 प्राइस 1800 है। सो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत लाइट बेस की तरह ये काम करती है बीबी क्रीम, एंड किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से ये बेहतर है, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। साहिर, थैंक यू सो मच Thank you very much. बहुत एंड शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you. आप और आपकी टीम को कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और भी अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, और इसी तरह ये अमोर का सिलसिला जारी रहेगा। और पाकिस्तानी ब्रांड है, इसको सपोर्ट कीजिए। GTV के प्लेटफॉर्म से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज़रूर अवेल कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।